जय श्री कृष्ण। आप सबको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो और प्रभु श्री हरि विष्णु आपकी हर मंगल कामनाएं पूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम श्रवण पान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय, पीपल पथवारी की कथा, तुलसी चालीसा और अंत में गणपति बप्पा की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पीपल पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध ही बेच आ। तो वह दूध बेचने चली गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती थी तो वह भी वहाँ पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने पूछा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज कहती कि दूध दही बेचकर पैसे लाकर देना। तो उसने कहा जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा मेरे पास कौन से पैसे रखे हैं, ये पत्थर पान पत्ते पड़े हैं, वही ले जाओ और अपने गुल्लक में ले जाकर रख देना। जब सास ने पूछा बहू पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोलकर देखी तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सारे पत्थर और पत्तों का धन हो गया। सास बहू को बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन भरा पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी सींची थी और मैंने उससे धन मांगा तो उसने मुझे पत्थर पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार जब कार्तिक माह आएगा तब मैं भी पीपल की पथवारी सींचूंगी। कार्तिक का मास आया तो सासू दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में डाल देती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने कहा कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा सासू जी लाओ दूध दही के पैसे दो। सासू जी ने पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तब पीपल पथवारी ने उसे भी पान पत्ते पत्थर दे दिए और कहा कि जाकर गुल्लक में रख देना। और सासू ने सारे पान पत्थरों को गुल्लक में रख दिया। जब बहू ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा कि यह क्या। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो अन्न धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसे बहू की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। जैसा सासू जी के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। अब श्रवण पान करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। राजा पृथु ने कार्तिक मास की संपूर्ण कथाओं का श्रवण पान किया। संपूर्ण कथाओं को भक्ति पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से निवेदन किया, हे देवर्षि, आप सर्वज्ञाता हैं और मैं अज्ञानी। अब आप कृपा करके संतान वृद्धि तथा सुख संपत्ति देने वाली महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोही, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी अहोई देवी की उत्पत्ति तथा इनका व्रत कब और कैसे किया जाता है, इस बारे में हमें विस्तार पूर्वक बतलाइए। महाराज पृथु द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर नारद जी एक प्राचीन कथा सुनाते हुए बोले, हे राजन, एक समय कलिकाल में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। भीषण अकाल और महामारी फैलने से अनेक व्यक्तियों की अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इस विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय करके कार्तिक कृष्ण सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत के प्रभाव से सायंकाल
चामुंडा देवी हाथ में नरमुंड लिए प्रकट होकर कहने लगी, मैं रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु समस्त संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण वेदहीन, क्षत्रिय सामर्थ्यहीन तथा वैश्य और शूद्र धर्महीन हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिए हैं। इसलिए सभी लोगों को अहोई का व्रत करना चाहिए। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को केवल रोगियों को छोड़कर शेष सभी स्त्री पुरुष सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी का पूजन करें। अहोई देवी मेरा ही नाम है, अतः सभी व्यक्ति अहोई पूजन को मेरा ही पूजन मानकर भक्ति भाव से करें। अहोई अष्टमी पूजन का विधान बताते हुए चामुंडा देवी ने कहा, सभी व्यक्ति अपने घरों को गोबर और मिट्टी से लीप कर साफ करें। फिर काला, पीला, हरा तथा लाल इन 4 रंगों से द्वार पर मेरी मूर्ति बनाएं और स्वादिष्ट पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। जब चामुंडा देवी यह कह रही थी, तभी एक धीवर की स्त्री बोली, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बतलाएं। तब देवी ने कहा, तुम लोग भी मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तुम्हारी संतानों को पूजेंगे, तभी उनकी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा के बाद कुम्हारिन तथा मालिन की भी पूजा होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। सभी व्यक्तियों ने चामुंडा देवी के कथनानुसार व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखपूर्वक रहने लगा। अहोई अष्टमी की कथा सुनने के पश्चात राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे ऋषिवर, महीनों में कार्तिक और तिथियों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? कृपा करके बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, एक बार यही प्रश्न सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे प्राणनाथ, जब सभी मास और तिथियां बराबर हैं तब कार्तिक मास और एकादशी तिथि क्यों सर्वोत्तम मानी गई है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, शंख नामक एक दैत्य समुद्र का पुत्र था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब देवता उससे भयभीत होकर अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों के कंदराओं में चले गए। वह दैत्य सोचने लगा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वे जीते नहीं गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से बलशाली हैं, अतएव मुझे मंत्रों सहित वेदों का हरण कर लेना चाहिए। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में जाकर छिप गए। ब्रह्मा आदि सब देवताओं ने संसार को वेद विहीन देखा तो सभी देवी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष सैया पर भगवान को निद्रा मग्न देखकर सभी देवता उन्हें जगाने के लिए स्तुतियां, भजन, कीर्तन और गायन वादन आदि क्रियाएं करने लगे। श्री भगवान विष्णु के जाग जाने पर सभी देवताओं ने आह्वान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, निवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा तथा नमस्कार द्वारा भगवान विष्णु का पूजन किया। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अतएव शंख आदि दैत्यों को मारकर मैं चारों वेदों को शीघ्र ही ले आऊँगा। परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में निवास करेंगे। अतएव कार्तिक के महीने में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। हे देवताओं, आज एकादशी के दिन आप सबने मुझे जगाया है, इसलिए सब तिथियों में एकादशी की मान्यता अधिक होगी। वस्तुतः कार्तिक तथा एकादशी का व्रत मुझे अत्यंत प्रिय है। आगे की कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर भगवान मत्स्य यानी
मछली का रूप धारण करके विंध्याचल में निवास कर रहे महर्षि कश्यप जी की अंजुलि में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूपधारी भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने घड़ा दिया, घड़ा भी भर गया। तब उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान मत्स्य रूप में तेजी से बढ़ने लगे। अतएव कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। भगवान ने एक अत्यंत विशाल मछली का रूप धारण करके दैत्यराज शंखासुर को मार दिया। शंखासुर को मारने के पश्चात भगवान मत्स्य रूप त्याग कर विश्राम हेतु बद्री नारायण चले गए। बद्री नारायण में भगवान ने देवताओं से कहा, हमने शंखासुर को मार दिया है, अतः ऋषि और मुनि जाकर समुद्र के अंदर से वेदों को ढूंढ लाएं। तब तक देवताओं सहित प्रयाग में मेरा निवास रहेगा। तब ऋषियों ने अपने तपोबल द्वारा समुद्र में से वेदों के 6 अंगों यानी छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिष तथा स्मृति को ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना जाता है। इसके बाद समस्त ऋषि ब्रह्मा आदि देवताओं सहित प्रयाग आए और उन्होंने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। इसलिए प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है। प्रयागराज में स्नान, दान तथा यज्ञ आदि करने वाले के जन्म जन्मांतर के पाप समूल नाश हो जाते हैं और वे मोक्ष के अधिकारी बन जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो प्यारे स्नेहीजनों, कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अब हम श्रवण पान करेंगे तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरि शीस बिरजिनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीनो ताप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़ा हूँ छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप कदबर आनी। अस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी हिम श्रोप्यो तेहि थामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाए व्योहरो पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भय तुलसी तू बामा। कृष्ण रास के लीला माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जनमु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दवे कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयउ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्थित्व धर्म तोई भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिही क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर दस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्त्र सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, हुए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ने निज करतूति पति को, छलन चह्यो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगवय रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ हैं,
सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाई अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करी ही जो नित नर नारी, हो ही सुख भास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु गर धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही बंदे फू नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न, आसिय धन जड़ लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्तर। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी तह, सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीस रचो जग में तुलसीदास। जय माँ तुलसी। आप सुनते हैं श्री गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर उस बुढ़िया माई को दर्शन देते हैं और कहते हैं, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया माई बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब श्री गणेश जी बोले, अपने बेटे और बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि भगवान श्री गणेश मुझसे कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, बता बेटा मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की मांग रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया माँ तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया माई बोली, हे भगवान गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब कुछ आपको वैसा ही मिलेगा। और यह कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्धान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई की आपने मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तजनों की मन इच्छा पूर्ण करना। जय श्री गणेश। तो प्यारे स्नेहीजनों, ये था कार्तिक मास मातम में तुलसी चालीसा, गणेश जी की कथा और पीपल पथवारी की कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे की कथा जानने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।